यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सही मार्गदर्शक नहीं है, संसाधन नहीं है, परिस्थितियां साथ नहीं हैं, तो एक बार एकलव्य की कहानी सुन लो। क्योंकि इतिहास में एक ऐसा बालक हुआ जिसने अस्वीकार किए जाने के बाद भी अपने संकल्प को असफल नहीं होने दिया। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है यह महसूस करना कि शायद हमें वह अवसर ही नहीं मिला जो दूसरों को मिला। एक विद्यार्थी के मन में यह पीड़ा बहुत गहरी होती है। वह देखता है कि किसी के पास श्रेष्ठ शिक्षक हैं, किसी के पास उत्तम विद्यालय है, किसी के पास परिवार का पूरा सहयोग है, किसी के पास धन है, किसी के पास साधन हैं, और फिर वह स्वयं को देखता है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी पर्याप्त नहीं है। वह पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन हर दिन कोई न कोई बाधा सामने आ जाती है। कभी मन भटक जाता है, कभी आलस्य घेर लेता है, कभी निराशा आ जाती है, कभी तुलना का विष भीतर उतर जाता है। धीरे धीरे वह स्वयं पर विश्वास खोने लगता है। उसे लगता है कि शायद महानता केवल उन्हीं लोगों के लिए बनी है जिनके पास विशेष सुविधाएं हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को अवसर न मिला हो फिर भी वह महान बन गया हो? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदल लिया हो? महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एकलव्य की कथा इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह केवल धनुर्विद्या सीखने वाले एक बालक की कथा नहीं है। यह मनुष्य की अदम्य इच्छा शक्ति की कथा है। यह अनुशासन की कथा है। यह एकाग्रता की कथा है। यह उस साधना की कथा है जो असंभव को संभव बना देती है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन मिलता है कि निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य बाल्यकाल से ही धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसके हृदय में एक प्रबल आकांक्षा थी। वह साधारण नहीं बनना चाहता था। उसका मन किसी बड़े लक्ष्य की ओर आकर्षित था। उस समय संपूर्ण आर्यावर्त में धनुर्विद्या के महानतम आचार्य माने जाते थे द्रोणाचार्य। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमार उनके शिष्य बनने को गौरव समझते थे। कौरव और पांडव भी उन्हीं से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एकलव्य ने जब यह सुना तब उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे। सोचिए, एक बालक, हृदय में स्वप्न, आंखों में भविष्य, मन में उत्साह, वह दूर से चलकर अपने आदर्श के पास पहुंचता है। उसके मन में कितनी आशा रही होगी, कितना विश्वास रहा होगा। उसे लगा होगा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर वहीं से आरंभ होती हैं जहां हम सफलता की अपेक्षा करते हैं। महाभारत में वर्णन है कि एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना की। उसने स्वयं को उनका शिष्य बनाना चाहा, किंतु द्रोणाचार्य ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रसंग की अनेक पारंपरिक व्याख्याएं हैं। विद्वानों के बीच इसके कारणों को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ इसे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। कुछ इसे द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को दिया गया विशेष वचन मानते हैं। किंतु महाभारत का मूल तथ्य यह है कि एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने किसी अवसर के लिए प्रयास किया और अस्वीकार कर दिए गए? क्या कभी किसी ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते? क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए द्वार बंद कर दिए गए हैं? यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। यहीं से बहाने शुरू होते हैं। यहीं से शिकायतें जन्म लेती हैं। यहीं से जीवन दूसरों को दोष देने में बीत जाता है। लेकिन एकलव्य ने कुछ और किया, और यही उसे इतिहास में अमर बना देता है। उसने अस्वीकार को अंत नहीं माना, उसने उसे आरंभ बना दिया। वह लौट गया, लेकिन टूटा नहीं। उसका स्वप्न जीवित रहा, उसकी आकांक्षा जीवित रही, उसका लक्ष्य जीवित रहा। यही पहली शिक्षा है। सच्चा साधक परिस्थिति से नहीं, अपने संकल्प से पहचाना जाता है।
आज अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए नहीं छोड़ते कि वे पढ़ नहीं सकते, वे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका संकल्प कमजोर पड़ जाता है। एक दिन मन नहीं लगा, 2 दिन मन नहीं लगा, 3 दिन आलस्य आ गया और फिर लक्ष्य धुंधला पड़ गया। लेकिन एकलव्य का लक्ष्य धुंधला नहीं पड़ा। उसने अपने भीतर एक गुरु की स्थापना की। महाभारत में वर्णित है कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। ध्यान दीजिए, यह केवल एक मूर्ति नहीं थी, यह श्रद्धा का प्रतीक थी, यह लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रतीक थी, यह उस मानसिक स्थिति का प्रतीक थी जहां साधक बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। एकलव्य प्रतिदिन उस प्रतिमा के सामने अभ्यास करने लगा। कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं था, कोई पुरस्कार नहीं था, कोई ताली नहीं थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं था। केवल एक बालक था, उसका लक्ष्य था और उसका अभ्यास था। यहीं से उसकी वास्तविक साधना आरंभ हुई और यहीं से वह रहस्य जन्म लेता है जो आज के प्रत्येक विद्यार्थी को समझना चाहिए। क्योंकि महानता का निर्माण भीड़ के सामने नहीं होता। महानता का निर्माण उन क्षणों में होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम अकेले होते हो, जब पुस्तक सामने होती है, जब मन भागना चाहता है, जब आलस्य बुलाता है, जब मनोरंजन आकर्षित करता है, और तब भी तुम अपने लक्ष्य के लिए बैठे रहते हो। यही साधना है, यही अनुशासन है, यही वह अग्नि है जिसमें असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एकलव्य ने यही किया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे उसका अभ्यास अद्भुत होता चला गया। वह केवल धनुष नहीं चला रहा था, वह अपने मन को साध रहा था, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा था, वह अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो रहा था। आगे की कथा में महाभारत एक ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करता है जिसने संपूर्ण आर्यावर्त को आश्चर्यचकित कर दिया। एक ऐसा प्रसंग जिसने सिद्ध कर दिया कि अनुशासन और एकाग्रता कभी व्यर्थ नहीं जाते। और उसी प्रसंग में छिपा है वह रहस्य जिसे समझकर आज का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। एक दिन की बात है। हस्तिनापुर के राजकुमार अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ वन में गए हुए थे। वन शांत था। वृक्षों के बीच से आती हवा की ध्वनि वातावरण को गंभीर बना रही थी। कौरव और पांडव अपने अभ्यास और शिकार के उद्देश्य से वहां उपस्थित थे। उसी समय एक घटना घटी जिसने सबको चकित कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आता है कि राजकुमारों के साथ एक कुत्ता भी था। वह वन में घूमते हुए किसी अज्ञात स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने एक युवक को देखा। कुत्ता भौंकने लगा, लगातार भौंकता रहा, लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। कुत्ते के मुख में एक के बाद एक बाण इस प्रकार लगाए गए कि उसका मुंह भर गया। वह भौंक नहीं सका, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई घातक चोट नहीं लगी थी। न उसका वध हुआ, न रक्त बहा, न उसके प्राण गए। बाणों की गति इतनी तीव्र थी, निशाना इतना सूक्ष्म था और नियंत्रण इतना अद्भुत था कि देखने वाला स्तब्ध रह जाए। जब वह कुत्ता वापस राजकुमारों के पास पहुंचा तो सभी उसे देखकर विस्मित रह गए। द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ऐसा कौशल किसी साधारण धनुर्धर के लिए संभव नहीं था। यह केवल अभ्यास नहीं था, यह अभ्यास की पराकाष्ठा थी। यह केवल एकाग्रता नहीं थी, यह एकाग्रता का चरम रूप था। राजकुमारों और द्रोणाचार्य ने उस धनुर्धर की खोज प्रारंभ की। कुछ दूरी पर उन्हें एक युवक दिखाई दिया। वह धनुष हाथ में लिए खड़ा था। उसका स्वरूप साधारण था। उसके पास राजसी वस्त्र नहीं थे। उसके पीछे कोई सेना नहीं थी। उसके पास कोई विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके भीतर वर्षों की तपस्या थी। जब उससे परिचय पूछा गया तो उसने स्वयं को निषादराज का पुत्र एकलव्य बताया। महाभारत के अनुसार उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु कहा। यह सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि द्रोणाचार्य तो उसे शिष्य रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाए थे। फिर वह इतना महान धनुर्धर कैसे बन गया?
यही एकलव्य की साधना का वास्तविक रहस्य सामने आता है। उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उसने गुरु के आदर्श को अपने भीतर स्थापित कर लिया था। ध्यान रखिए, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। मूल शास्त्रीय प्रसंग यह नहीं कहता कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सच्चा शिष्य गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा रखता है कि अनुपस्थिति में भी वह साधना नहीं छोड़ता। पारंपरिक व्याख्या के अनुसार एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर अभ्यास किया। उसकी श्रद्धा ने उसके अभ्यास को दिशा दी, उसके अनुशासन ने उसे ऊंचाई दी और उसकी एकाग्रता ने उसे असाधारण बना दिया। आज का विद्यार्थी यहाँ एक बड़ी भूल करता है। वह सोचता है कि सफलता के लिए पहले आदर्श परिस्थितियां मिलनी चाहिए, पहले श्रेष्ठ शिक्षक मिलें, पहले उत्तम साधन मिलें, पहले मन लगे, पहले प्रेरणा आए, फिर वह काम करेगा। लेकिन एकलव्य का जीवन कहता है कि प्रेरणा बाद में आती है, पहले अभ्यास आता है, पहले अनुशासन आता है, पहले संकल्प आता है। एकलव्य प्रतिदिन अभ्यास करता था। किसी दिन मन लगा होगा, किसी दिन नहीं भी लगा होगा, किसी दिन शरीर थका होगा, किसी दिन मौसम प्रतिकूल रहा होगा, किसी दिन निराशा आई होगी, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उसकी साधना ने असाधारण परिणाम दिए। आज विज्ञान भी बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क निरंतर दोहराव से नई क्षमताएं विकसित करता है। किंतु महाभारत का यह प्रसंग हजारों वर्ष पहले ही बता चुका था कि निरंतर अभ्यास मनुष्य को वहां पहुंचा सकता है जहां जन्मजात प्रतिभा भी कभी कभी नहीं पहुंचा पाती। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब कुत्ते के मुख में बाण लगाए गए तब केवल लक्ष्य भेदन नहीं हुआ था। उस क्षण एकलव्य का मन पूर्णतः वर्तमान में था। यदि मन का एक छोटा सा भाग भी विचलित होता तो कुत्ता मर सकता था। यदि हाथ कांपता तो निशाना चूक सकता था। यदि ध्यान बंटता तो बाण गलत दिशा में जा सकता था। इसका अर्थ है कि एकलव्य ने केवल धनुष नहीं साधा था, उसने अपने मन को साध लिया था। और यही विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पुस्तकों की कमी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बुद्धि की कमी भी नहीं है। अक्सर सबसे बड़ी समस्या है बिखरा हुआ मन। जब पढ़ने बैठते हो तो मन कहीं और चला जाता है। जब लक्ष्य याद करना चाहिए तब मनोरंजन याद आता है। जब अभ्यास करना चाहिए तब टालने का मन करता है। जब कठिन अध्याय सामने आता है तब भागने की इच्छा होती है। यही वह युद्ध है जो हर विद्यार्थी प्रतिदिन लड़ता है। और इसी युद्ध को जीतने का उदाहरण एकलव्य देता है। महाभारत का यह प्रसंग हमें बताता है कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे हजारों छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों का परिणाम होती हैं। एक दिन का अभ्यास, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, धीरे धीरे साधारण प्रयास असाधारण शक्ति में बदल जाता है। कल्पना कीजिए, यदि एकलव्य केवल प्रेरणा के भरोसे रहता तो क्या होता? कुछ दिन अभ्यास करता, फिर रुक जाता, फिर शुरू करता, फिर छोड़ देता, तो क्या वह उस स्तर तक पहुंच पाता जहां स्वयं द्रोणाचार्य भी उसके कौशल को देखकर चकित हो गए? कदापि नहीं। यही कारण है कि सफलता का रहस्य प्रेरणा नहीं है, सफलता का रहस्य अनुशासित दोहराव है। और यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। लेकिन एकलव्य की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर विवश किया है। एक ऐसा प्रसंग जिसमें गुरुदक्षिणा, वचन, कर्तव्य और त्याग का गहरा प्रश्न खड़ा होता है। और उसी प्रसंग में छिपी है विद्यार्थियों के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, क्योंकि केवल एकाग्रता ही पर्याप्त नहीं है, केवल कौशल ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के चरित्र की भी परीक्षा होती है, और एकलव्य ने वह परीक्षा भी दी। आगे की कथा में हम देखेंगे कि जब द्रोणाचार्य ने उससे गुरुदक्षिणा मांगी तो उसने क्या किया, और उस घटना से आज का विद्यार्थी अपने जीवन के लिए कौन सा अमूल्य पाठ सीख सकता है। वन में खड़े उस युवक को देखकर द्रोणाचार्य और राजकुमारों के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे।
यह कैसे संभव था? जिस बालक को औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं मिली, वह इतना प्रवीण कैसे बन गया? जिसे किसी गुरुकुल में स्थान नहीं मिला, वह इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया? महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आता है कि एकलव्य ने अत्यंत विनम्रता के साथ द्रोणाचार्य का सम्मान किया। उसने स्वयं को उनका शिष्य माना। उसकी वाणी में अहंकार नहीं था, उसके कौशल में अभिमान नहीं था, उसकी उपलब्धि में प्रदर्शन नहीं था। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। अक्सर जब मनुष्य कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है, तब उसके भीतर अहंकार प्रवेश करने लगता है। वह सोचने लगता है कि यह सब केवल उसकी अपनी शक्ति का परिणाम है। लेकिन एकलव्य की कथा बताती है कि सच्ची साधना मनुष्य को विनम्र बनाती है। जितना बड़ा ज्ञान होता है, उतनी बड़ी विनम्रता आती है। जितनी बड़ी उपलब्धि होती है, उतनी बड़ी गंभीरता आती है। क्योंकि साधक जानता है कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ शेष है। इसके बाद महाभारत का वह प्रसिद्ध प्रसंग आता है, जिसे भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में सुना है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरुदक्षिणा मांगी और गुरुदक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। महाभारत में वर्णित मूल घटना यही है। इस घटना की व्याख्या को लेकर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक अनेक मत रहे हैं। कुछ विद्वान इसे द्रोणाचार्य के अर्जुन को दिए गए वचन के संदर्भ में देखते हैं। कुछ इसे तत्कालीन धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से समझते हैं। कुछ इसके नैतिक पक्ष पर प्रश्न उठाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र का मूल प्रसंग और बाद की व्याख्याएं अलग अलग हैं। मूल शास्त्रीय तथ्य यह है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा और एकलव्य ने बिना किसी विरोध के उसे अर्पित कर दिया। अब इस घटना को केवल बाहरी दृष्टि से मत देखिए, उसके भीतर छिपे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को समझिए। कल्पना कीजिए, वर्षों की साधना, वर्षों का अभ्यास, वर्षों का परिश्रम और फिर वही अंगूठा जिसके सहारे धनुष पर नियंत्रण स्थापित होता है, गुरुदक्षिणा में दे देना। यह केवल शारीरिक त्याग नहीं था, यह अपने अहंकार का त्याग भी था। यह अपने अर्जित कौशल के प्रति आसक्ति की परीक्षा भी थी। और यही एकलव्य की साधना का एक और रहस्य प्रकट होता है। उसकी शक्ति केवल धनुर्विद्या नहीं थी, उसकी शक्ति उसका अनुशासित मन था। जो व्यक्ति वर्षों तक अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही त्याग की कठिन परीक्षा में भी स्थिर रह सकता है। आज का विद्यार्थी इस प्रसंग से क्या सीखे? क्या उसे अपना लक्ष्य छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या उसे अन्याय सहना चाहिए? नहीं। क्या उसे संघर्ष से भाग जाना चाहिए? नहीं। आधुनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग अलग है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति किसी एक साधन में नहीं होती, वह उसके चरित्र में होती है। यदि तुम्हारा अनुशासन किसी एक पुस्तक पर निर्भर है, तो वह अनुशासन नहीं है। यदि तुम्हारी एकाग्रता केवल अनुकूल परिस्थितियों में काम करती है, तो वह वास्तविक एकाग्रता नहीं है। यदि तुम्हारी मेहनत केवल तब तक चलती है जब तक परिणाम मिल रहे हैं, तो वह साधना नहीं है। साधना वह है जो बाधा आने पर भी चलती रहे। साधना वह है जो असफलता आने पर भी चलती रहे। साधना वह है जो प्रशंसा न मिलने पर भी चलती रहे। और साधना वह है जो संसार के विरोध के बीच भी चलती रहे। एकलव्य की सबसे बड़ी विजय यह नहीं थी कि वह महान धनुर्धर बना। उसकी सबसे बड़ी विजय यह थी कि उसने अपने भीतर के बहानों को हरा दिया। उसने परिस्थितियों को अपने भाग्य का निर्णयकर्ता नहीं बनने दिया। उसने यह नहीं कहा कि मुझे अवसर नहीं मिला इसलिए मैं प्रयास नहीं करूंगा। उसने यह नहीं कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है इसलिए मैं सीख नहीं सकता। उसने यह नहीं कहा कि कोई मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रहा इसलिए मैं रुक जाऊंगा। उसने केवल एक बात कही, मुझे सीखना है। और फिर उसने अपने जीवन को उसी लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी उसका नाम लिया जाता है। ध्यान दीजिए, महाभारत में अनेक राजा हुए, अनेक योद्धा हुए, अनेक धनवान हुए, लेकिन आज विद्यार्थी जब प्रेरणा खोजता है तो उसे एक निषाद बालक की कथा सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को महान उसके साधन नहीं बनाते, उसे महान उसका संकल्प बनाता है।
और यह सत्य कालातीत है। आज यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे एकलव्य से 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, लक्ष्य की स्पष्टता। एकलव्य को पता था कि उसे क्या बनना है। आज बहुत से विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट नहीं है कि वे क्यों पढ़ रहे हैं। जब उद्देश्य अस्पष्ट होता है तब प्रयास भी कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, नियमित अभ्यास। एकलव्य की शक्ति किसी एक दिन की मेहनत नहीं थी, वह वर्षों के नियमित अभ्यास का परिणाम थी। इसी प्रकार एक अध्याय प्रतिदिन, एक निश्चित समय प्रतिदिन, एक निश्चित अनुशासन प्रतिदिन, यही धीरे धीरे सफलता का आधार बनता है। तीसरी बात, परिस्थितियों को बहाना न बनाना। यह शायद सबसे कठिन शिक्षा है, क्योंकि बहाना बनाना आसान है, परिवर्तन करना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति बहानों को छोड़ देता है उसके भीतर असाधारण शक्ति जागृत होने लगती है। और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां एकलव्य की कथा केवल इतिहास नहीं रह जाती, वह आपके जीवन का दर्पण बन जाती है। क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि एकलव्य कौन था, प्रश्न यह है कि क्या आज भी हमारे भीतर एकलव्य जैसा संकल्प जीवित है। क्या हम भी अपने लक्ष्य के लिए उतने ही समर्पित हैं? क्या हम भी अपने मन को उतना ही अनुशासित बना सकते हैं? क्या हम भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का साहस रखते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो एकलव्य की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। और अब समय है उस अंतिम रहस्य को समझने का जिसने एक साधारण बालक को अमर बना दिया, वह रहस्य जो हर विद्यार्थी के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, वन का वह शांत वातावरण, मिट्टी की बनी गुरु प्रतिमा, उसके सामने खड़ा एक बालक, न कोई दर्शक, न कोई पुरस्कार, न कोई प्रशंसा, न कोई सामाजिक माध्यम, न कोई प्रमाण पत्र, न कोई प्रतियोगिता। फिर भी वह प्रतिदिन अभ्यास कर रहा है, दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीने, वर्षों के बाद वर्ष। यही वह दृश्य है जिसमें एकलव्य की साधना का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अधिकांश लोग परिणामों के लिए काम करते हैं, साधक प्रक्रिया के लिए काम करता है। अधिकांश लोग सफलता मिलने पर प्रयास करते हैं, साधक प्रयास करता है इसलिए सफलता उसके पास आती है। अधिकांश लोग प्रेरणा मिलने की प्रतीक्षा करते हैं, साधक अनुशासन का निर्माण करता है और धीरे धीरे अनुशासन ही उसकी प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि एकलव्य की कथा केवल धनुर्विद्या की कथा नहीं है, यह आत्मनिर्माण की कथा है, यह स्वयं को गढ़ने की कथा है। यह उस शक्ति की कथा है जो हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई है, लेकिन जागती तभी है जब वह अपने बहानों को त्याग देता है। महाभारत के आदि पर्व का मूल शास्त्रीय प्रसंग हमें एकलव्य के जीवन की घटनाएं देता है। अब आधुनिक जीवन में उसके अनुप्रयोग को समझना आवश्यक है। मूल शास्त्रीय शिक्षा। एकलव्य ने अस्वीकार होने के बाद भी साधना नहीं छोड़ी। पारंपरिक व्याख्या। श्रद्धा, अभ्यास और अनुशासन ने उसे असाधारण बना दिया। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। यदि तुम्हारे पास आदर्श परिस्थितियां नहीं हैं, तब भी तुम प्रगति कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास सीमित साधन हैं, तब भी तुम सीख सकते हो। यदि तुम्हारे आसपास प्रेरित लोग नहीं हैं, तब भी तुम स्वयं को प्रेरित कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। और यही वह स्थान है